It is a good news for 10 plus 2 students, that is plus 2 students of the Kashmir Valley जो जिनका बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है। उनके लिए मैंने स्टार्ट किया है एक चीज़ कि उनको मैं रोज़ाना हर एक चैप्टर के पार्ट्स में शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और इसके साथ साथ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डालूंगा जो बिल्कुल इस साल के जो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उस हिसाब से होंगे। वो पेपर एक आपके लिए प्रैक्टिस पेपर रहेगा, साथ में वो आपका मॉडल पेपर रहेगा, साथ में वो आपको गेस्ट पेपर रहेगा। वो 3 काम करेगा और हर पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन डालता जा रहा हूँ। सपोज मैंने आज अपने फेसबुक पेज पे अपना ये पेपर अपलोड किया है। जो मेरा फेसबुक है वो है जावेद सर फिजिक्स, वहाँ पर आप आराम से पेपर देख सकते हो और उसके बाद आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे उन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले पाओगे। आज का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, हमने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ क्वेश्चन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 है। सबसे पहले चीज़ जो आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं उनके मार्क्स होते हैं, वो होते हैं 1 मार्क्स ईच। 1 मार्क्स ईच वाला क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट आप लिखोगे दैट शुड बी 1 लाइन और समटाइम्स इन 1 वर्ड। सबसे पहले चीज आपको बोला जाता है नेम द 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की 2 बेसिक प्रॉपर्टीज बोलनी है। सिंपल इसका आंसर आएगा, एक आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक आंसर ये आएगा इसका, इतना ही लिखना। और दूसरा जो इसका आएगा वो आएगा मेरे बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा सिंपल इसमें इतना लिखने की जरूरत है, हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखने की जरूरत नहीं है। जितने भी आंसर लिखोगे दैट शुड बी टू द पॉइंट। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आपको बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आपके किताबों पे अवेलेबल है, लेकिन यहां पर आपको एग्जामिनर ने दिया है 1 मार्क का क्वेश्चन। सीधे आप लिखोगे द टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम remains कांस्टेंट। इतना ही लिखना है और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। अगर 3 मार्क्स होगा तो फिर थोड़ा बड़ा लिखोगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको दिया था वो ये है, what is the force of repulsion between the 2 charges 1 coulomb each kept 1 meter apart। क्या करोगे सीधे, हम जानते हैं F is equal to 9 into 10 raised power 9 Q1 into Q2 divided by R square। Q1 1 coulomb, Q2 1 coulomb, F का वैल्यू आएगा 9 into 10 raised power 9 into 1 divided by 1 का स्क्वायर, that is equal to 9 into 10 raised power 9 न्यूटन। सिंपल आंसर। ये थे मेरे बच्चों आपके अभी तक के कितने क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर 3 क्वेश्चन। अब आएगा इसके बाद और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। An electric dipole placed in a uniform electric field, what is the net force acting on it। आप सीधे लिखोगे F net is equal to 0, या सीधे करोगे F is equal to 0, या सीधे लिखोगे द फोर्स एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ये थे आपके 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं? आराम से मेरे बच्चों आपको ऐसे ही आंसर्स लिखने हैं। आगे बढ़ेंगे। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं ये 2 और 3 मार्क्स के होंगे।
बिल्कुल आपको पेपर भी ऐसा ही आएगा। आपको बोला जाता है पहला पॉइंट, व्हाट डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। आपको डिफाइन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नहीं बोल रहा खाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप क्या करोगे, आप यहां पर लिखोगे एक चार्ज, इसका नाम रखोगे क्यू, इसको बोलोगे यहां पर आप सोर्स चार्ज, और यहां पर आप लिखोगे दूसरी चार्ज क्यू नॉट, इसको मेरे बच्चे लिखोगे आप टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, और इसको दिखाओगे यहां पर साथ में पॉजिटिव, यानी इंडिकेट इज दैट कि ये टेस्ट चार्ज हमेशा होगी पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बिल्कुल आपने ये फिगर बनाई है, इसको लिखा है सोर्स चार्ज, इसको लिखा है टेस्ट चार्ज। ठीक है मेरे बच्चों, इसके बाद लिखोगे द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहां पर लिखोगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज is called as electric field intensity। और यहां पर लिखोगे मेरे बच्चों F is equal to F डिवाइडेड बाई Q नॉट, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। अब ये मामला है सर आपने यहां पर Q नॉट क्यों लिखा 0, क्योंकि Q नॉट इसलिए 0 है कि सो डैट कि इसका फील्ड यहां पर डोमिनेंट नहीं रहेगा, इसीलिए आप क्या लिखोगे Q नॉट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। इसके बाद आपको एग्जाम देने बोला एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या आएगा इसका, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या है कूलम, न्यूटन और कूलम। ये लिखोगे ऐसे स्टेटमेंट, एक नंबर भी नहीं कटेगा। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, इसी में आपको बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल एंड स्टेट इट एंड इट इज एसआई यूनिट। आपको क्या करना है, एक आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करना है, दूसरा आपको स्टेट करना है व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो मेरे बच्चों, ये मैंने यहां पर चार्ज ली है प्लस क्यू चार्ज, ये मैंने चार्ज ली मेरे बच्चों माइनस क्यू चार्ज, तो इसका मतलब यहां पर जो दो चार्जेस है ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, ये प्लस 2 कॉलम ये माइनस 2 कॉलम, ये 1 माइक्रो कॉलम ये माइनस 1 माइक्रो कॉलम, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बट इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। अब क्या हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज a system of two equal and opposite charges separated by a certain distance। और जो सर्टेन डिस्टेंस होती है ये होती है, हम इसको लेते हैं नॉर्मली 2L के बराबर, द separation between two charges is called dipole length। यानी जो मैंने मेरे बच्चों यहां पर डिस्टेंस ली यहां से लेकर यहां तक, ये वाली डिस्टेंस ये है 2L के बराबर। क्लियर, ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके बाद एग्जाम ने आपको बोला है साथ में डिफाइन करो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट।
याद रखो मेरे बच्चों, आप जो ये डाइपोल है, इस डाइपोल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए ना। कौन डाइपोल स्ट्रांग है, कौन डाइपोल वीक है। सपोज मैंने किया है यहां पर एक, ये है 2 कॉलम, ये है -2 कॉलम, ये है 1 कॉलम, ये है -1 कूलम। अब कौन डिफाइन करेगा ये कैसा डाइपोल है, ये कैसा डाइपोल है, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसलिए एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। वो दिखाता है कौन में कितना ज्यादा डाइपोल मोमेंटम है, किस में कितना कम डाइपोल मोमेंटम है। इसको बोला जाता है मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। क्या आ जाएगा? इट इज डिफाइंड एज द product of magnitude of either charge, product of magnitude of either charge and the separation between the चार्जेस। यहां पर आप लिखेंगे मेरे बच्चों P इज इक्वल टू इधर चार्ज, क्यों? सेपरेशन 2L। ये आपका मेरे बच्चों आएगा डाइपोल मोमेंटम। क्लियरली यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चों? आराम से नजर रखो, ठीक है। और जो P की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? वो होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन। है कि नहीं? क्लियरली है कि नहीं? P क्या है? ठीक है कि नहीं? जो P है ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इस चाहे वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर लिखोगे इट इज डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, लेकिन along the axis of dipole। एक्सिस ऑफ डाइपोल होते है ये लाइन, यानी इसका मतलब इसकी डायरेक्शन बनेगी मेरे बच्चों ये वाली, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसके बाद आएगा इसका ऐसा यूनिट। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मेरे बच्चों इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा कूलम मीटर। इस तरह से हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर 2 भी खत्म किए हैं। अब आएगा इसके बाद और एक क्वेश्चन आएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मेरे बच्चों, आपके पास 3 सीरीज आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3 सीरीज। 3 सीरीज में जब देखा जाएगा तो इससे ज्यादा क्वेश्चन बनती है। क्यों? अगर हम कहेंगे कि हर सीरीज में 2-2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे तो इसका मतलब शॉर्ट आंसर 6 आएंगे। अगर हर वेरी शॉर्ट आंसर और 2-2 आएंगे तो वो भी 6 बनते हैं, है कि नहीं? इसलिए जो मैं आपको ये प्रैक्टिस पेपर दे रहा हूं ये कंप्लीट कैप्सूल नहीं है। आपको और क्वेश्चन भी मिलेंगे, हर क्वेश्चन पे आपको नोट बना के दूंगा। आपको ये 1 महीने का पूरा कोर्स चलेगा मेरे साथ। पहले मुझे एक बार आपको एक मॉडल पेपर कंप्लीट करने दो। पहला मैं भी ये पहला मॉडल पेपर फिजिक्स का कंप्लीट कर रहा हूं। इसके बाद आएगा सेकंड मॉडल पेपर। डिफाइन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड गिव द इट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो मेरे बच्चों, इसके बाद क्या आता है कि सपोज आपने यहां पर ये कोई चार्ज रखी है, सोर्स चार्ज। आपने यहां पर लाई ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। जब आपने ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखी है, ये तो होगी हमेशा पॉजिटिव, ये तो होगी पॉजिटिव। सपोज ये सोर्स चार्ज भी होगी पॉजिटिव, सपोज ये सोर्स चार्ज भी होगी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगी ना। रिपेल करने के बाद ये किसी एक डायरेक्शन में चलेगी। जिस डायरेक्शन में चलेगी उस डायरेक्शन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। यानी इन शॉर्ट
जब भी आप टेस्ट चार्ज को रखोगे इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड और छोड़ोगे इसको, द पाथ along which that test charge will move when it is free to do so is called as electric field line. ठीक है कि नहीं? It is the path along which a test charge will move. ये तो आपको पता ही है, टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव ऑलवेज, मूव व्हेन इट इज फ्री टू डू सो इन ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये शॉर्ट है. किताब में आपको लिखेंगे इट इज इमेजिनरी लाइन, इट इज अ कर्व्ड, कुछ भी नहीं. शॉर्ट में जो ही आपने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्री छोड़ा है तो आपने उसको चलने का मौका दिया है. जिस रास्ते से वो चलेगी वो होगी मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. देखो कैसे, सपोज यहां पर मैंने रखी है प्लस क्यू चार्ज, यहां पर मेरे बच्चों मैंने रखी है माइनस क्यू चार्ज, यहां पर मैंने रखी है टेस्ट चार्ज. ये टेस्ट चार्ज सीधे यहां से यहां भागेगी. जिस रास्ते से टेस्ट चार्ज भागेगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. क्लियरली, कोई टेंशन नहीं है. इसके बाद आपको बोला जाता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. क्लियरली, सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फर्स्ट. देखो मेरे बच्चों, सपोज मैंने यहां पर ये दिया है प्लस क्यू चार्ज, यहां पर मेरे बच्चों ये मैंने दिया है माइनस क्यू चार्ज. ये यहां से ये गई, ये लाइन यहां. असल में होता क्या ये, देखो असल में होता क्या ये, जो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां से, इसको रिपेल करेगा इसकी वजह से, और जो ये वाली होगी ये इसको अट्रैक्ट करेगा यहां से. ये है ई नेगेटिव, ये है ई पॉजिटिव. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चों यहां से आएगा. ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे. अब मेरे बच्चों देखो, जो मैंने यहां पर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, आपको लग रहा है इस लाइन को यहां पर टेंजेंट है, तो यानी इसका मतलब चाहे आप यहां पर डालो टेंजेंट, चाहे आप यहां पर देखोगे यहां पर आपको ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, चाहे आप यहां पर देखो आपको ऐसा दिखेगा, चाहे आप यहां पर देखो आपको ऐसा दिखेगा. इन शॉर्ट हम कहेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है अलोंग द डायरेक्शन टू द टेंजेंट टू द लाइन इज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सबसे पहले चीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ force gives us the direction of electric field. जो भी आपने इसको टेंजेंट डाला है वो देगा आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके बाद दूसरे सेकंड पॉइंट, ये कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव. कहां से स्टार्ट हुई है? पॉजिटिव. एंड कहां पर हुए? नेगेटिव. कहां पर हुए? नेगेटिव. ठीक है, हम क्या लिखेंगे? दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. है तो इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज, हम तीन ही लिखेंगे. क्यों लिखेंगे तीन ही? एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको दिया है मैक्सिमम 3. अगर 2 भी याद रखोगे कोई मसला नहीं है. इसके बाद आएगी थर्ड प्रॉपर्टी, टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर. अब आ रहा है क्यों?
कभी कभार आपको ये भी आएगा एक क्वेश्चन, व्हाई टू फील्ड लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ये भी आपको शॉर्ट आंसर आ सकता है। देखो कैसे, सपोज मैंने यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज ली, मैंने यहां पर ये माइनस क्यू चार्ज ली, इसके बाद मैंने यहां पर एक लाइन ली, सपोज मैंने ये दूसरी लाइन ली, ठीक है कि नहीं। अब देखो मामला, अगर सपोज यहां पर इन दो लाइनें ने क्रॉस किया, अगर मैं इस लाइन का टेंजेंट डालूंगा वो यहां से आएगा, ये अगर मैंने इस लाइन का टेंजेंट डाला वो यहां से आएगा, ये एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन है। इट इज नेवर पॉसिबल फॉर एनी वेक्टर इट हैव टू डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। क्या लिखेंगे, बिकॉज at the point of intersection there will be two directions of electric field that is not पॉसिबल। अब रहा मेरे बच्चों, अब हमारे पास है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप के लिए मैं आप लोगों के लिए और एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूं। विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल माय नेक्स्ट वीडियो।